हेलो दोस्तों, आप हैं सुपर थिंग्स पर और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे ब्रेन के बारे में कुछ ऐसे अनजाने और अनसुने फैक्ट्स जो शायद आपको पता नहीं होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे दिमाग की सैर करने के लिए। दोस्तों, इंसान का दिमाग शरीर के सबसे खास अंगों में से एक है। हमारी सभी एक्टिविटी का सीधा सा संबंध हमारे दिमाग से होता है। हमारा दिमाग हमें सोचने, समझने, याद रखने और नई चीजों को सीखने में मदद करता है। और इंसान का दिमाग दूसरे जीव जंतुओं की कंपेयर में बहुत ज्यादा डेवलप होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग का 73% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है। इसके अलावा 6% हिस्सा फैट से बना हुआ होता है। एक एवरेज इंसान के दिमाग का वजन लगभग 3 पाउंड होता है। इसी के साथ हमारा दिमाग हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर के वजन का लगभग 2% है, पर यह कुल ऑक्सीजन का 20% यूज करता है और पूरे शरीर का खून भी 20% यहीं पर यूज होता है। इसी के साथ दोस्तों, दिमाग के आकार और वजन का इसकी इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज था, जबकि उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि एक एवरेज इंसान के दिमाग की तुलना में 10% कम था। इसके अलावा सबसे ज्यादा भार वाला दिमाग रूस के एक लेखक इवान टर्गनेव का था, जिसका वजन 2.5 किलो था। दोस्तों, किसी भी वस्तु को हम आंखों से नहीं बल्कि अपनी दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आंखें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का काम करती हैं और हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं। हमारी आंखें जिस भी चीज को देखती हैं, उन्हें प्रोसेस करने में दिमाग 13 मिलीसेकंड से भी कम का समय लेता है और यह समय पलक झपकने से भी बहुत कम होता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम हंसते हैं तो उस समय दिमाग के 5 हिस्से एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार माना जाता है कि अगर हम बहुत ज्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं तो हमारा दिमाग खुद को खाना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग कोई भी दर्द महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग में कोई भी दर्द की नस नहीं होती है। ऑक्सीजन हमारे दिमाग के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हमारे दिमाग को 10 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो वो याद करना बंद कर देता है। ठीक से ना सोना भी हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है। कम सोने से हमारे दिमाग की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसी के साथ ज्यादा चीनी खाने से भी हमारे दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। हमारे शरीर में होने वाली पानी की 2% कमी भी हमारे दिमाग को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, हमारा दिमाग 24 साल की उम्र के बाद विकसित होना बंद हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो नई नई योजनाओं और टेक्निक्स को हासिल कर लेता है और कई बार 40 साल की उम्र के बाद भी दिमाग नई नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहता है। हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे माहौल का होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ के बच्चों के दिमाग में भी वही असर होता है, जैसा कि युद्ध के समय सैनिकों पर होता है। इसके अलावा चॉकलेट खाने से हमारा दिमाग रिलैक्स होता है। कुछ लोगों को आपने टेंशन में चॉकलेट खाते हुए देखा होगा। दरअसल चॉकलेट की खुशबू हमारे दिमाग में ऐसी तरंगे पैदा करती हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स महसूस करती है। इसी के साथ दोस्तों, प्राचीन मिस्र में मम्मी बनाते समय मिस्र के लोग नाक के जरिए दिमाग को बाहर निकाल लेते थे, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना नरम होता है कि इसे एक चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जो बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं, उनके दिमाग का विकास बहुत धीरे होता है। टीवी देखने के बजाय कहानियां पढ़ने और सुनने से बच्चों का दिमाग ज्यादा विकसित होता है। इसके अलावा हमारा दिमाग दिन के मुकाबले रात में सोते समय ज्यादा तेज चलता है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बच्चों के सिर का आकार इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि उनके दिमाग का आकार तेजी से बढ़ता है। 2 साल के एक बच्चे के दिमाग का आकार एक एडल्ट ह्यूमन के दिमाग का 80% होता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में से अगर एमिगडाला नाम का हिस्सा निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जिसे मेमोरी सेंटर कहा जाता है। दोस्तों, जन्म लेने के बाद से बचपन में हमें कुछ साल याद नहीं रहते। जानते हैं आप ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारा मेमोरी सेंटर होता है, उसका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ होता। जब हिप्पोकैम्पस पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसके बाद ही हमारा दिमाग यादों को स्टोर करने का काम करता है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक खास तरह की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें न्यूरोसेल्स कहते हैं। इनकी कुल संख्या हमारे दिमाग में 1 खरब से भी ज्यादा होती है। अगर इंसान के दिमाग की सभी रक्त वाहिकाओं को सीधा किया जाए तो ये चंद्रमा के आधे रास्ते का सफर तय कर लेंगी, जो कि लगभग 1,20,000 माइल्स है। दोस्तों, हमारे दिमाग के सिग्नल्स 268 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये स्पीड फॉर्मूला 1 रेस कारों की स्पीड से भी ज्यादा है। हम हमारी मेमोरी में अनलिमिटेड चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम नई चीजों को याद नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग पुरानी यादों को फिल्टर और हटा नहीं पाता है, जो कि नई चीजों को याद करने से रोकता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग को कम करके हम हमारे दिमाग को तेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिस इंसान में जितनी ज्यादा शारीरिक शक्ति होती है, उसकी ब्रेन सेंसिटिविटी उतनी ही कम होती है। दोस्तों, हमारे शरीर के राइट पार्ट को दिमाग का लेफ्ट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को दिमाग का राइट पार्ट कंट्रोल करता है। जब हम किसी आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं, तब हम हमारे दिमाग का राइट पार्ट यूज करते हैं। इसके अलावा हम हमारे 90% डिसीजंस अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके अलावा हमारे दिमाग में दोस्तों 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इंसान का दिमाग 1 सेकंड में 83,000 कैलकुलेशंस कर सकता है, जो कि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अपने दिमाग को कभी भी कम मत समझिएगा। ये एक ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप सो कि
आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वैसे आपका क्या सोचना है हमारे ब्रेन के बारे में, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।